गुड मॉर्निंग। आलोक इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डे 6 स्पोकन इंग्लिश का पढ़ेंगे और जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सेंटेंसेस का यूज़ होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये आप देख सकते हो कि अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी उठ आ जाता, सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि कई प्रकार के सेंटेंस को हम लोग यूज़ करने के लिए सीखेंगे, कई टाइप से सीखेंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए सेंटेंस को यूज़ करें। अब ये रहा स्क्रीन पे आपका कि फर्स्ट स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो बच्चे कि होल्ड योर हॉर्सेस एक हमने इस्तेमाल किया है, होल्ड पैसेंस का इस्तेमाल किया है। और देखो ये और बी पैसेंस का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग इसको बनाएंगे सेंटेंस कैसे। तो सबसे पहले होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड पैसेंस, बी पैसेंस के बाद में हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो होल्ड योर हॉर्सेस के बाद में सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। अब देखो सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस, एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो होल्ड पैसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। और बी पैसेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। यानी कि इनको तीन प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो होल्ड योर हॉर्सेस, एवरीथिंग विल बी फाइन, होल्ड पैसेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, बी पैसेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब हम लोग सब्र करो वो आ जाएगा, होल्ड योर हॉर्सेस, ही विल कम, होल्ड पैसेंस, ही विल कम, बी पैसेंस, ही विल कम। इन सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग नहीं चलते अगर पहले पता होता। कितना अच्छा सेंटेंस है, देख लो। अगर पहले पता होता और अगर मुझे पता होता, अगर पहले पता होता या अगर मुझे पहले पता होता, तो इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो यहाँ इफ़ आई हैड नोन अर्लियर हम लोग जब बनाएंगे, अगर पहले पता होता या अगर मुझे पहले पता होता, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर का इसका इस्तेमाल करेंगे। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा स्ट्रक्चर्स। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, उसके बाद सब्जेक्ट का कॉमा डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्लस वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, V3 का इस्तेमाल करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। यहाँ पे सेंटेंस क्या है एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। अगर पहले पता होता का तो बना दो। हमने बताया कि इफ़ आई हैड नोन अर्लियर का इस्तेमाल करेंगे, कॉमा डालें, मैं सुबह जल्दी आ जाता। तो यहाँ पे मैं के लिए आई होगा, फिर यहाँ वुड हैव का प्रयोग किया गया है। कम का भीतरी कम ही होता है। जल्दी आ जाता, जल्दी आ जाता, सुबह जल्दी आ जाता, तो अर्ली इन दी मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर से बोलो, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगर पहले पता होता तो मैं तुमसे नहीं कहता। अब सोच सकते हो, थोड़ा सा आप लोग दिमाग पे जोर डालो। क्या होता है? अगर पहले पता होता तो मैं तुमसे नहीं कहता। तो हम लोग क्या बना सकते हैं? सोचें। यहाँ देखो, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर जैसा एज इट इज़ हम लोग लिख दिए। फिर क्या लिखते हैं? मैं तुमसे नहीं कहता। तो यहाँ कंट्रैक्टेड फॉर्म वुड नॉट हैव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वुडंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। सैड टू यू, सैड बना कहने के सेंस में, सैड टू CS से का भीतरी सैड हो गया, तो टू यू। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, आई वुडंट हैव सेड टू यू। अगर पहले पता होता तो मैं तुमसे नहीं कहता। अगर पहले पता होता तो मैं इसे अपने आप कर लेता।
मैं इसे अपने आप कर लेता। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव डन दिस माई सेल्फ या बाय माई ओन। तो सेंटेंस हो जाएगा, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव डन दिस माई सेल्फ या बाय माई ओन। तो इस टाइप का थैंक यू। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर लाऊंगा नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू वेरी मच।